जय माता की दोस्तों, आप जीत्या यानी जीवित पुत्रिका का व्रत भी बहुत सरल पूजा लेकर आपके लिए आई हूँ। पूजा सामूहिक रूप से यानी महिला इकट्ठा होकर इसे बाहर तालाब के किनारे यह पूजा की जाती है और शाम के समय जीत्या व्रत का पूजन किया जाता है। लेकिन आजकल के व्यस्त सभी लोग अपनी ज़िंदगी में इतना वक्त नहीं दे पाते हैं, तो सामूहिक रूप से हम पूजा करना चाहते हैं। तो अगर आप घर पर ही इस पूजा को कर रहे हैं तो जीत्या व्रत का पूजन कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपको पूजा कर कर दिखा रही हूँ। व्रत की पूजा सामग्री के समय की जाएगी और इसी वर्ष जीत्या व्रत 6 अक्टूबर को किया जाएगा। तो 6 अक्टूबर को शाम के समय एक चौकी लगा ले, चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछा ले और वहाँ पर आप चौकी को शुद्ध करके हम यहाँ पर कलश स्थापना करेंगे। यहाँ पर हमने कलश स्थापना के लिए कलश को कंठ तक जल से भर लिया है और उसके ऊपर हमने सुपारी सिक्का उसमें डाल दिया है, अक्षर डाल दिए हैं और यहाँ पर आम्र पत्र कुमकुम लगाकर हमने कलश को स्थापित कर दिया है। इसके बाद हम यहाँ पर जीवित्यावान की जो हम स्थापना करने वाले हैं सभी को हम यहाँ पर आसन दे देंगे। यहाँ पर हम कुसा घास भी रखेंगे। इसी तरह से कुसा घास होती है, इससे हम जैमित्यून वाहन भी बनाएंगे और तालाब के किनारे इसको ऐसी मिट्टी में हम लोग लगाते हैं जिसमें जीवित वाहन जी का पुतला बन जाए। घर पर पूजा करते हैं तो कलश में हम ये रख देते हैं कुशा घास। अगर आप आकृति बना रहे हैं तो पुतले बना लीजिए, नहीं तो आप मिट्टी से बनाकर रख सकते हैं या चावल का आसन देकर गणेश जी विराजमान कर लेंगे और चौकी को हम जल से शुद्ध कर लेंगे। तो यहाँ हमने तोरी के पत्ते रखे हैं, इस पुतलों को हम तोरी के पत्तों के ऊपर आसन देकर बैठा देंगे और एक यहाँ पर हम जनेऊ अर्पित करेंगे। सभी को गणेश जी को जनेऊ अर्पित करेंगे। जीत्या वाहन, चील, श्यार सभी को हम यहाँ पर वस्त्र रूपी जनेऊ अर्पित कर देंगे, कलावा अर्पित कर देंगे। और इसके बाद हम यहाँ पर एक देसी घी का दिया जलाएंगे और देसी घी का दिया जलाकर अपनी पूजा आरंभ करेंगे। तो व्रत में बहुत ज़्यादा महत्व है। एक दिन पहले ही आप चने भिगो कर रख दीजिए और आटे से बने हुए कोई भी मीठी चीज़ भोग में रूप में, जैसा हलवा है या पूड़े है, आप ठेठुए भी बना सकते हैं। अगर आप ना भी बना पाए तो कोई बात नहीं, आप बाज़ार से कोई भी मिठाई मंगाकर तोरई के पत्ते ले और तोरई के पत्ते लेंगे, सतपत्ती भी दे सकते हैं आप। और इसमें जीतिया का डोरा भी रखा जाएगा। जो आपने जीतिया का डोरा बनाया है उसे भी हम पूजा में आसन देकर रखेंगे। एक लोटे में जल लेंगे और हाथ में कुछ फूल और चावल हम लेंगे और फिर हम जीत्या व्रत कथा सुनेंगे। तो यहाँ हमने फूल अर्पित कर दिए हैं, गणेश जी को हमने दूबा अर्पित कर दिया है, सभी को वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर दिया है। इस तरह से हमने जो भीगे हुए चने हैं वो हम सभी को अर्पित कर देंगे और जीवित्य वाहन जी की कोई आरती उतार सकता है, कोई भजन गा सकता है, कीर्तन कर सकता है। सभी भगवानों की, गणेश जी की हम सभी की आरती उतारेंगे। हमने यहाँ पर पूड़े बनाए हैं, जो भिगोए चने थे सभी को थोड़े थोड़े चने कर आप चने चढ़ा दीजिए और हाथ में पुष्प लेकर और यहाँ पर जो हमने जीत्या का जो धागा बनाया था उसको भी हल्दी कुमकुम लगाकर पवित्र कर हम चौकी पे स्थापित कर देंगे और इस तरह से इनकी भी पूजा करेंगे। और शाम के टाइम यह व्रत किया जाता है तो चंद्रमा को अर्घ दे प्रसाद जो है वो आप बच्चों में बांट सकते हैं। कुछ लोग उसे दिन बच्चों में बांट देते हैं और प्रसाद कुछ लोग पारण के दिन बांटते हैं। तो इस तरीके से हम जीत्य पुत्र व्रत की पूजा करते हैं। चौकी पे आपने जो भी नहीं उठाना है, चौकी को अभी नहीं उठाना है, उसे अगले दिन उठाना है और सभी भगवानों की, जीत्य वाहनों की सभी की आरती उतारनी है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। जय माता की।